तो बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के बारे में। और अभी जो हम सेशन चला रहे हैं उसमें हम ज्योमेट्री के बेसिक टर्मों को पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि चाहे वो सेवन्थ हो, चाहे एट हो, या नाइन्थ हो, या टेंथ हो, या जितने भी क्लासेस हो, उसमें अगर आपका बेसिक टर्म पे कमांड रहेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जो हमने जो सेशन चलाया है उसमें क्या है कि हम ज्योमेट्री के बेसिक टर्मों को पहले समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि लाइन क्या होता है और उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम उस लाइन के आगे का टर्म पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री का एक बेसिक टर्म है, जिसको हम लोग रेस कहते हैं, रे या किरण कहते हैं। हिंदी में उसको किरण बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि जब किसी लाइन पर यानी रेखा पर एक बिंदु को स्थापित कर दे और उसे एक ही दिशा में बढ़ाया जाता है तो उससे किरण का निर्माण होता है। अब इस टर्म को हम समझेंगे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, लाइन तो ऐसे बनता है और ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमने क्या किया, किसी पॉइंट को लगा दिया और उसे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को लगा दिया यहाँ से। इस पॉइंट को लगाकर सिर्फ हम उसको एक ही डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रेस कहेंगे या किरण कहेंगे। तो इसको अगर हम हटा के अगर देखें तो कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रेस कहेंगे। अब यहाँ पर हम गौर करने वाली बात है कि लाइन और रेस में डिफरेंस क्या हो गया। लाइन में क्या है कि दो डायरेक्शन है, लेकिन अगर हम रेस की बात करें तो सिर्फ उसे ए से बी की ओर ही बढ़ाया गया, ना कि बी से ए की ओर। तो ए से बी की ओर, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक फिक्स डायरेक्शन की ओर जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि रेस जो होता है, किसी लाइन पे हम पॉइंट लगाकर उसे फिक्स डायरेक्शन में अगर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, रेस का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इतना बड़ा तो लिखना नहीं है क्योंकि मैथ में हम कोई भी करते सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, छोटे से फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसका मतलब है कि ये इसका स्टार्टर है, ये इसका एंडिंग है, मतलब एंडिंग नहीं, इसी के डायरेक्शन में ए टू बी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए टू बी ये रेस जा रहा है। समझ में आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन के टाइप का हो गया जो आप इसको यहाँ पर लिख कर देखोगे। ठीक है, अब ये रेस के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसी रेस से हम क्या करेंगे, एक और इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योमेट्री का है, एंगल। बच्चों को दिक्कत क्या होता है, एंगल को लिखने में दिक्कत होता है कि एंगल को किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल बनता कैसे है, और ये एंगल बनता है तो इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, और जब मेजर करते हैं तो लिखते कैसे हैं। ये तीन इसका क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं एंगल होता क्या है। देखिए, दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो इसको हम ये समझेंगे कि जैसे दो रेज है, ठीक है, एक रेज यहाँ पर और एक रेज यहाँ पर। ठीक है, इसका हम नाम कुछ लिख लेते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, इसको उठा के हमने यहाँ रखा और इसको उठा के हमने यहाँ रखा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेज है और ये जो रेज है, जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन पॉइंट ये है। अगर हम इसको मीट करना चाहें तो ये मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो यही है, दो रेज जब एक ही जगह पर मिला तो कहीं ना कहीं ये कुछ इनक्लाइन बना रहा है, झुकाव बना रहा है। ठीक है, तो ये जो झुकाव बना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो झुकाव है, ठीक है, इसी झुकाव को हम एक नाम देते हैं एंगल। तो आपको समझ में आ गया कि दो रेज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे जो झुकाव बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि झुकाव क्या कुछ इस तरीके का अगर फिगर बने तो क्या ये झुकाव है, तो हम बोलेंगे हाँ ये झुकाव है। ये कैसा झुकाव है, तो इसको कहते हैं 180 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, यानी 180 डिग्री का ये एंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक रेज है और ये एक रेज है, दोनों क्या किया, एक पॉइंट पे मिला ही मिला है। तो बस एंगल का डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि दो रेज एक पॉइंट पे मिले और उससे जो झुकाव बने उसे एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ये है। ठीक है, अब इस एंगल में दो पार्ट होते हैं,
एक पार्ट जहाँ पर ये मिल रहा है, जहाँ पर ये एंगल का निर्माण हुआ, और दूसरा ये रेज वाले पार्ट। तो जहाँ पर दो रेज आकर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। जहाँ पर दो रेज आकर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो जहाँ पर हम सिंपल सा देख सकते हैं कि इस एंगल में क्या है, ओ जो होगा वर्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये रेज और ये रेज कहाँ पे मीट किया है, ओ पे मीट किया, इसलिए इसका वर्टेक्स हो जाएगा। और ये जो बचे हुए पार्ट होते हैं ये एंगल के आर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये क्या है, वर्टेक्स है, और ये क्या है, आर्म है। तो अगर हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जिसमें आपको पॉइंट आउट करना हो, बताना हो कि इसमें कौन आर्म है कौन वर्टेक्स है, तो आप बता सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा RST। ठीक है, तो ये आप अगर ये देखिएगा कि इसमें कौन वर्टेक्स है कौन आर्म है, तो ये आप इसको लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इस एंगल को लिखेंगे कैसे, क्या इसका क्या नाम होना चाहिए, क्योंकि एंगल तो है, अब इसका नाम क्या होना चाहिए, और इसका मेजरमेंट हम लोग किस चीज़ में करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेजरमेंट किस में कर लेंगे। एंगल को हम लोग नापते हैं डिग्री में, जैसे कपड़े को हम लोग मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, उसी प्रकार से एंगल को भी नापने के लिए एक यूनिट है जिसको हम लोग मीटर कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, और थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से और भी एंगल को नापने का एक और नया तरीका होता है जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं। तो वो आगे बड़े क्लासों में हम पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है डिग्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। अब आते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने का तरीका क्या, देखिए ये दोनों कहाँ पर मिला है, वर्टेक्स में मिला, और वर्टेक्स पर ही क्या होता है, एंगल यहीं से बनता है। इसलिए जब इसकी नाम की बारी होती है कि ये बना कैसे है, तो इसको हम लिखते हैं, एंगल का साइन ऐसे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये बना कैसे, RST। जहाँ पर ये वर्टेक्स होता है, इस एंगल का जो वर्टेक्स होता है हमेशा बीच में होना चाहिए। तो वर्टेक्स कौन है इसमें, S। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TSR भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पर एंगल बनेगा उसको बीच में रखना है। ठीक है, अगर इससे भी तकलीफ़ हो तो हम क्या करेंगे, बस ध्यान में रखना है कि मिला कहाँ पर, उसको बीच में रखना है। ठीक है, अब बाकी जो दो बचे हुए उसको अगल बगल में लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए जैसे A, B और C है। अगर हम आपको बोले कि इसको लिख के दिखाइए, तो आप पहले एंगल का साइन दोगे, फिर क्या लिखोगे, वर्टेक्स इसमें कौन है, B, बाकी जो दो बचे उसको अगल बगल में लिख दीजिए। ठीक है, यानी ABC ये एंगल है। तो अगर हम देख कर समझे तो ABC ऐसे लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट लिखना तो क्या करेंगे, जो वर्टेक्स इसको देखिए और बाकी जो दो बचे उसके अगल बगल में लिखे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टेक्स तो B है, बाकी दो अगल बगल में लिख सकते हैं, तो C और A। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लिख लेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि इस एंगल का क्या नाम होना चाहिए, PQR है, इसका नाम आप लोग लिख के भेजोगे। ठीक है, अब इसके आगे वाले जो क्लास होंगे या जो भी मेरा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंगल होगा तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर हम धीरे धीरे क्या आएंगे, अलग अलग टाइप के शेप में आएंगे, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसमें लिखने में डिफ़िकल्ट होता है कि किधर साइड में कौन सा एंगल हो, तो उसको हम सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक टर्म सीख रहे हैं जो आसानी से इस सभी चीज़ों का आप आंसर भेजें। उसके बाद अगर आपको लगे कि हमने जो मेहनत किया है थोड़ा आपको भाए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आगे हम इस वीडियो को जारी रखें कि नहीं। थैंक यू।